हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 2 स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना लेसन 2 में हमने टॉपिक रखा है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन हम लोग ने पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? नेचर ऑफ रूट्स। ये आज हमें पढ़ना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। दिस इक्वेशन क्या सपोज किया कि अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स से। अब यहाँ पे जरा देखो कि इनके अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं कि जब हम लोग रूट्स निकालते हैं तो क्या हमने लिखते थे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया आपके पास बीटा की वैल्यू, ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे पास क्वांटिटी रूट्स में है, ये जो क्वांटिटी रूट्स में है, इसको अपन क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही जो डी है वो डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, यानी रूट्स का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले अपने आते हैं फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी क्या है रियल नंबर है और डी की वैल्यू क्या है डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then roots are real and distinct। क्या होगा रूट्स इसका क्या होगा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या ले लिए 0। यहाँ पे ये हमने एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बी स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं क्या है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो क्या हो गया बी, ये वाला पार्ट है माइनस के साथ, तो ये वैल्यू कितना हो गया टोटल ये तो 25 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है, तो टोटल कितना है 1। ये क्या वैल्यू है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जो a है वो कितना है 1 है, ये कितना है माइनस 5 है, ये कितना है 6 है, यानी ये तीनों नंबर क्या है रियल नंबर। तो अब यहाँ से इसकी जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आते हैं सेकंड केस। यहां तक समझ में है? सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरे सेकंड केस ले लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और डी इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होगा कि तो रूट्स जो आएंगे वो क्या होगा रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे सेम माइनस बी बाई 2a। एग्जाम्पल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है, ये तीनों रियल नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 0। अब देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल। तो इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा आप यहाँ से लिख सकते हो कि रूट्स हमारा जो हो गया दोनों सेम आएंगे। वो कितना हो जाएंगे माइनस बी कितना है -2,
डिवाइडेड बाय 2a अपॉन 2a की वैल्यू कितना है 1, कैंसिल हो गया, कितना है -1। तो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे -1 -1। समझ में आया। थर्ड केस आते हैं। थर्ड केस में क्या लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तीनों क्या है रियल नंबर, और डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0। इस केस में क्या होगा, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स किस में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब यहाँ पे जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके पास, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 2x + 2 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालते हैं, b² - 4ac कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, कितना होगा 4 - 8 = -4। ये लेस देन 0 आया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिख सकते हो। अब जो रूट्स आएगा कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो अल्फा या बीटा = क्या होगा -b मतलब हो गया -2 प्लस माइनस, ये वैल्यू कितना है -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे i, तो √4 हो जाएगा अपॉन 2 × 1। यहाँ से देख सकते हो -2 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, i मतलब आयोटा अपॉन 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस i। ये हमारे पास रूट्स है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो रूट्स आ रहा है वो किस में आ रहा है, कंजुगेट पेयर में, यानी एक रूट्स -1 प्लस i है तो दूसरा रूट्स क्या होगा -1 माइनस i। ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं, इफ a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो आपके पास जो रूट्स होगा, रूट्स आर इरेशनल इन कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर, सपोज देखो, लेट वन रूट इज p + √q, देन अदर रूट क्या हो जाएगा p - √q। कब, a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, d क्या होना चाहिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या होगा इरेशनल इन ए कंजुगेट पेयर। वन रूट हमने p + √q ले लिया, तो अदर रूट्स क्या होगा p - √q। यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं, इफ a b c नॉट रेशनल, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, देन रूट्स नॉट नेसेसरी इन कंजुगेट पेयर। ये जरूरी नहीं है कि रूट्स हमारा कंजुगेट पेयर में आए, लेकिन अगर ये तीनों रेशनल नंबर है तो नेसेसरी है, और ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स हमारा क्या होगा कंजुगेट पेयर में आएगा। ठीक है। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, क्या दिया हुआ, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट इफ वन ऑफ इट्स रूट इज cot स्क्वायर 18। एक रूट इसका क्या है cot स्क्वायर 18 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। कैसे, जरा आप समझो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, cot स्क्वायर 18 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 + cos 36 डिग्री अपॉन 1 - cos 36 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 1 + cos थीटा = क्या होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, और 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो अगर यहाँ पे 18 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 18 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो ये हमने लिख दिए। अब आप इन
cos 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होता है 1 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। नीचे में हो गया 1 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। cos 36 की वैल्यू रख दिए। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया 4 प्लस √5 प्लस 1, ये हो गया 4 माइनस √5 माइनस 4। इसको डाउट है 4 प्लस √5। अब यहाँ पे देखो 4 नीचे से कैंसिल कर दिए, हमारे पास आगे रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। ऊपर में हमारे पास वैल्यू हो गया 5, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं cot स्क्वायर 18 डिग्री की। ये वैल्यू कितना हो गया ऊपर में 5 प्लस √5, नीचे में कितना हो गया आपके पास 3 माइनस √5। जब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो आप 3 प्लस √5 और 3 प्लस √5 हमने इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या आएगा रिजल्ट। अब जरा देखना कि ये वैल्यू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 15, ये हो गया आपके पास 5 ये हो जाएगा प्लस 3 और ये हो गया 5। नीचे वाला टर्म को देखें तो ये होगा 9 माइनस 5। जब अपन इसको सॉल्व किए 5 और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा प्लस 8 √5 डिवाइडेड बाई 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, जरा सोचो, ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 √5। यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रूट है जो हमें दिया हुआ है कि 1 ऑफ इट्स रूट्स इज cot स्क्वायर 18 डिग्री, ये किस में आ रहा है इरेशनल नंबर में। और हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो कोफिशिएंट है यानी इक्वेशन की कोफिशिएंट क्या है ABC, क्या है रेशनल कोफिशिएंट है। तो हम लोग जो फोर्थ केसेस देखे थे उस फोर्थ केस पे अपन आ जाते हैं कि ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और D जो आपके पास 1 रूट्स इच P प्लस √Q दिया है, देन अदर रूट क्या होगा 5 माइनस 2 √5 हो जाएगा यानी P माइनस √Q हो जाएगा। तो अब यहां से इक्वेशन जो निकालना है, अब यहां पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, क्या हो जाएगा दोनों का अगर सम करोगे तो कितना आएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल 10 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा 25 माइनस 20 यानी 5 आएगा। तो हम लोग जो इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस SOR इंटू एक्स प्लस POR इजिकल टू 0, यानी होगा x स्क्वायर माइनस SOR कितना है 10x और ये कितना है 5 इजिकल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इजिकल टू 0। समझ में आएगा कि इसलिए हम लोग जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में जो हमने 4 केस बताए वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि जो आपके पास अगर 1 रूट्स रेशनल फॉर्म में हो और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करा ABC बिलोंग्स टू रेशनल और एक रूट आपके पास इरेशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा इरेशनल बट उसके कंजुगेट पेयर में ही होगा, यानी 5 प्लस 2 √5 लिखा है तो दूसरा क्या होगा 5 माइनस 2 √5। देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 है उसको डायग्रामेटिकली कैसे अपन लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखो पहला कंडीशन क्या है कि d इजिकल टू 0 ले लेते हैं तो रूट्स हमारा क्या आएगा इक्वल्स होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर d नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे डिस्क्रीट, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे डिफरेंट आएंगे। अब इसमें आपके पास 2 केस आते हैं कि पहला केस क्या हो गया कि ABC बिलोंग्स टू R, यानी ABC क्या होना चाहिए रियल नंबर एंड D की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या आएंगे रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। इसमें केसेस क्या है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर और D की वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट के फॉर्म में। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी 2 केस बन रहे हैं कि ABC बिलोंग्स टू रेशनल एंड D इज अ परफेक्ट, D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, D क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट्स हमारे क्या होगा इरेशनल एंड कंजुगेट पेयर। इसमें क्या है ABC बिलोंग्स टू रेशनल एंड D इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या होगा रेशनल होगा और उसी में नेक्स्ट कंडीशन है कि A की वैल्यू 1 हो, B एंड C क्या हो इंटीजर हो और D इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो देन रूट्स आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा इंटीजर्स। तो ये डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो और इससे आप पूरे जो हमने
केस करके बताए थे उसको आप पूरे इसमें कंसीडर कर सकते हो, पूरे वो सेम टू सेम यही है। आपको यही ध्यान रखना है कि जब डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स आपका इक्वल होगा और दोनों रूट्स की वैल्यू -b/2 आएगा। तो डी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपका डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का दो कंडीशन हो सकता है, रियल डिस्टिंक्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो रियल कब होगा, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर और डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर एबीसी बिलोंग्स टू रियल एंड डी लेस देन 0 तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आएंगे। इसमें आते हैं कि जब आपके पास एबीसी क्या दिया हो, रेशनल फॉर्म में दिया है एंड डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आपके पास रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। यानी एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू लिखा है तो अदर रूट्स क्या होंगे, p माइनस रूट क्यू। एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपके पास क्या आएंगे, रेशनल फॉर्म में आएंगे। और इसी का अगला केस बन सकता है कि a की वैल्यू 1 रख सकते हैं, बीसी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इंटीजर्स। रूट्स क्या आएंगे आपको, इंटीजर्स आएंगे। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू b। इसका हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितना यहाँ पे दिख रहा है, 1। बी की वैल्यू कितना दिख रहा है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। और सी की वैल्यू कितना दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए बी और सी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -2a प्लस बी, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, और a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा समझना आप क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा, 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसमें और इसको माइनस करते हैं क्या रिजल्ट आएगा, -4a स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब यहाँ से आप -4 कॉमन ले लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, -4a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, अगर ये वाला नहीं दिया रहता तो हमें दो कंडीशन बन सकता था कि a इज इक्वल टू बी हो, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो सकता था। लेकिन ये पहले ही क्लियर कर दिया कि a की वैल्यू क्या है, b के इक्वल नहीं है, तो b के इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी लिख सकते हैं, इमेजिनरी आएगा। रूट्स इसका क्या आएगा, इमेजिनरी। यही हमें बताना था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। ठीक है। तो अपन देखते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। क्या देखते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। जैसे कि हम लोग सेकेंड लेसन में बताए थे कि नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स तो हम लोग देख चुके, अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेट अल्फा बीटा बी द रूट। ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ अल्फा बीटा be a function f of alpha beta be a function in alpha and beta is symmetric then क्या होगा,
एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा। समझ में आया क्या? अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है और अल्फा बीटा क्या है उसके रूट से, तो फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा बी ए फंक्शन इन अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक, देन एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि जैसे आपके पास एफ ऑफ अल्फा बीटा जो दिया हुआ है वो दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर आपने चेंज किए बीटा अल्फा निकाले, यह वैल्यू क्या होगा बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा की जगह क्या रखना है बीटा और बीटा की जगह लिखना है अल्फा। देख सकते हो दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है सिमेट्रिक फंक्शन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक पकड़ते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा फंक्शन दिया है इजिकल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंज करते हो बीटा अल्फा जब निकालोगे क्या होगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। देखो ये वैल्यू दोनों इक्वल है क्या, नॉट इक्वल। तो आप यहाँ से क्या निकाल के आया कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो जैसे कि हमने लेसन 2 में बताए थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। और इसका जो प्रैक्टिस पेपर रहेगा वो हम साइट पे इसके साथ अटैच कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। जो डाउट होगा आप उसको मैसेज कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, और हमारे साइट अपॉर्चुनिटी ट्यूटोरियल्स पे जाके रजिस्टर्ड कर ले। और वहां पे आपको डेली जो हम लोग यहाँ से पढ़ाएंगे उसका वीडियो भी मिलेगा, और वो वीडियो का बार बार वहां पे देख सकते हैं। और इसके साथ जो पेपर रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, टेस्ट पेपर रहेगा, वो सारे वहां पे अटैच किए जाएंगे। इसलिए आप वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो आप जरूर उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू से न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।